अब तक पाकिस्तान आतंकियों के जरिए हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक साजिश रचता था। सरहद पार बैठे आतंकी चोर रास्ते से घुसपैठ करते थे और हिंदुस्तान में दहशतगर्दी को अंजाम देते थे। मगर इस बार पाकिस्तान ने प्लान बदला और ड्रोन के जरिए जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर धमाका किया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान की इस ड्रोन वाली साजिश का सूत्रधार कौन है? किसने ड्रोन अटैक का ये पूरा प्लान तैयार किया? किसने लश्कर के आतंकियों को ड्रोन से हमले की ट्रेनिंग दी? यकीन मानिए, जम्मू एयरफोर्स पर ब्लास्ट की इनसाइड स्टोरी आपको हैरान कर देगी। ऑपरेशन बारूदी उड़न दस्ता का एक एक सबूत चौंका देगा। आखिर कैसे, आप खुद देखिए। 26-27 जून की दरमियानी रात को इंटरनेशनल बॉर्डर से महज 14 किलोमीटर दूर जो धमाका हुआ, उसे लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन ब्लास्ट के पीछे अब तक लश्कर को जिम्मेदार माना जा रहा था। आशंका जताई जा रही थी कि एयरफोर्स स्टेशन पर हमले की साजिश और उसे अंजाम देने का काम हाफिज के दहशतगर्दों ने किया। लेकिन यह तो सिर्फ आधा सच है। हकीकत में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से अटैक करने का नापाक प्लान लश्कर के साथ साथ पाकिस्तानी आर्मी ने रचा। बाजवा ब्रिगेड के टॉप कमांडर्स ने लश्कर को ड्रोन मुहैया कराए और इसके बाद लश्कर ने बेहद ही शातिराना अंदाज में रात के वक्त बारूदी उड़न दस्ते के जरिए टेरर अटैक को अंजाम दिया। लश्कर तैयबा क्या है? लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये जैश मोहम्मद, ये सब पाकिस्तान की प्रॉक्सीज हैं। जाहिर है कि वो पाकिस्तान खुद भी ये चाहेगा कि ऐसा इंप्रेशन दिया जाए कि जी ये तो लश्कर ने किया है या हिजब ने किया है, ताकि डायरेक्ट जो है उनके ऊपर इल्जाम ना आ सके। जम्मू में वायुसेना के टेक्निकल एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला करने का प्लान कहां बना? कैसे पाकिस्तानी फौज ने लश्कर के साथ मिलकर इस ड्रोन वाली साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार किया? कौन कौन इसमें शामिल था? ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि सिर्फ जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ही धमाका करना दुश्मन का प्लान नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ सरहद से सटे सैन्य ठिकानों को भी टहलाने की तैयारी की जा चुकी थी। और इसका सबूत है बीते 3 दिनों से सरहदी मिलिट्री स्टेशन के आसपास पाकिस्तानी ड्रोन्स की मौजूदगी। कैसे, पहले वो जानिए। पहली साजिश, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में 26-27 जून की रात को 2 ड्रोन सरहद पार करके आए। पहला ड्रोन रात करीब 1:27 पर, जबकि दूसरा ड्रोन रात करीब 1:32 पर आया। खबर, ड्रोन से आतंकी हमला, 2 जवान घायल। दूसरी साजिश, कालूचक मिलिट्री स्टेशन पर 27-28 जून की रात को 2 ड्रोन दिखाई दिए। पहला ड्रोन 11:30 पर, तो वहीं दूसरा ड्रोन रात 1:30 पर कालूचक मिलिट्री स्टेशन के आसपास नजर आया। खबर, सेना ने फायरिंग की, अंधेरे में ड्रोन गायब। तीसरी साजिश, इस बार पाकिस्तान की तरफ से कालूचक मिलिट्री स्टेशन, रत्नूचक मिलिट्री स्टेशन और कुंजवानी इलाके में ड्रोन ने घुसपैठ की। 29 जून की रात करीब 1:30 से 4:30 के बीच 3 ड्रोन देखे गए। खबर, अचानक ही तीनों ड्रोन गायब हो गए। ये महज इत्तेफाक नहीं है, असल में ड्रोन से अटैक करने की बाकायदा एक इनसाइड स्टोरी है। कई महीनों की तैयारी के बाद पाकिस्तान लगातार आतंकियों की मदद से हिंदुस्तान के सरहदी इलाकों में ड्रोन भेज रहा था, ताकि भारतीय सेना के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया जा सके। ये बता दिया था कि ये ड्रोन अटैक जो है 25 जून को जो इन हाउस डिस्कशन के नाम पर मीटिंग हुई थी GHQ में, वहां पे ये फैसला लिया गया था कि ये हमला किया जाएगा। और हमने ये भी बताया था कि ये ड्रोन्स जो है इनको पहुंचाया गया जो है वहां POJK में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास लॉन्चिंग पैड तक। हमने ये भी बताया कि इनको वहां से उड़ाया गया। POK के मीरपुर जिले में झेलम नदी के पास मौजूद मंगला डैम इलाके में पाकिस्तानी सेना, ISI और आतंकी संगठनों से जुड़े कमांडर्स की सीक्रेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में फैसला हुआ कि अब पाकिस्तानी सेना POK में मौजूद मिलिटेंट को ड्रोन हमले की ट्रेनिंग देगी। हमला कब करना था, यह भी तय था। मीटिंग के बाद ट्रेनिंग शुरू हुई। आखिर कौन कौन इस मीटिंग में शामिल था, पहले वो जानते चलिए। इस इजलास में मेजर जनरल नोमान था, जो DG है मिलिट्री ऑपरेशंस का। इसमें था DG मिलिट्री इंटेलिजेंस मेजर जनरल अजहर वकास। इसमें डायरेक्टर जनरल वेपन्स एंड इक्विपमेंट डायरेक्टोरेट के मेजर जनरल आमिर थे। इसके अलावा 10 कोर का कमांडर था। जनरल स्टाफ कमांड 23 डिवीजन, ठीक है,
GCO था, सॉरी GOC था 19 डिवीजन का, GOC था 12 डिवीजन का जो कश्मीर POJK में है। ये सब ये 19 डिवीजन जो है मंगला में है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ FCNA यानी कि जो नॉर्दर्न एरियाज में इनकी फौज है उसमें उसके कमांडर ने भी इसमें शिरकत की। तैयारी पूरी थी। बाजवा और हाफिज के गुर्गे ड्रोन अटैक का खाका तैयार कर रहे थे, मगर इसी बीच लाहौर के जौहर टाउन में लश्कर चीफ हाफिज सईद के घर के बाहर ब्लास्ट हुआ। इस घटना के बाद आतंकी आका बौखला गया और उसने बाजवा पर दबाव बनाना शुरू किया। मकसद था भारत पर टेरर अटैक करना, जौहर टाउन में हुए हमले का इंतकाम लेना, और इसी के चलते पाकिस्तानी सेना ने लश्कर आतंकियों की मदद से जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए 2 धमाके किए। हालांकि दोनों धमाकों की इंटेंसिटी बहुत कम थी, लेकिन एयरफोर्स स्टेशन की एक छत में ब्लास्ट से गड्ढा बन गया। धमाके में 2 जवान जख्मी भी हो गए। ड्रोन से सैन्य ठिकाने पर अटैक से सुरक्षा बलों में हड़कंप मच गया। एयरफोर्स स्टेशन समेत पूरे जम्मू में अलर्ट कर दिया गया। इस ड्रोन अटैक के बाद तीनों सेनाओं के प्रमुख ने बाकायदा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को ब्रीफिंग भी दी। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश पर पीएम मोदी भी एक्शन में दिखाई दिए। पीएम ने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल के साथ हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में ड्रोन अटैक वाली साजिश के साथ साथ LAC के हालात पर भी चर्चा की गई। दुश्मन के विस्फोटक उड़न दस्ते वाली साजिश का मुद्दा भारत ने UN में भी उठाया, लेकिन पाकिस्तान को इस नापाक हरकत का क्या जवाब मिलेगा, यह जानने के लिए आप इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के अफसरों के साथ बैठे हैं, लेकिन तस्वीर को गौर से देखेंगे तो पीछे राफेल और अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ सेना का एक और हेलीकॉप्टर मौजूद है। मतलब बिना कुछ कहे डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान पर विध्वंसक अटैक का प्लान तैयार कर लिया है। अब अगर पाकिस्तान की सीमा से एक भी ड्रोन सरहद पार करके आया तो एक बार फिर पाकिस्तान की जमीन बारूदी धुएं से सनने वाली है, और इस बार हमला जोरदार और विस्फोटक होगा, क्योंकि पिछली बार जब एयर स्ट्राइक हुई थी उसे मिराज 2000 ने अंजाम दिया था। लेकिन अब की बार राफेल और अपाचे पाकिस्तान सेना के टेरर कैंपों को नेस्तनाबूद कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।